Hello students, how's you all? I hope you all are enjoying your holidays. But it is also necessary to study at home. Okay, so we are continue our online classes. In last video of SST Civics, we had discussed about the chapter 1 of Civics. Okay, only some parts are left. Today we will complete this part. So let's start today's topic. Okay, the topic is issues of equality in other democracies. देखिए इसके बारे में आइए पढ़ते हैं. You are probably wondering whether India is only democratic country in which there is inequality, where the struggle for equality continue to exist. देखिए जो इंडिया है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बाद भी यहाँ के लोग आज भी इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, और द ट्रूथ इज़ सच्चाई यह है कि दुनिया के बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे वो आज भी इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं इंसेक्टर्स. देखिए अफ्रीकन अमेरिकन इंसेक्टर्स का अर्थ ये हुआ कि अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन अमेरिकन्स, जैसे कि रहते तो अमेरिका में हैं लेकिन वो बेसिक रहने वाले कहाँ के हैं, नेटिव कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं, इसलिए इनको अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा जाता है. और एक डिफरेंस ये भी है कि ये थोड़े काले होते हैं, इनको ब्लैक पीपल कहा जाता है, और जो प्रॉपर अमेरिका के होते हैं उनको वाइट पीपल कहा जाता है. ठीक है, तो इनके बीच भी क्या होता है, इनइक्वालिटी है. कहाँ कहाँ से इक्वालिटी है? इक्वालिटी ये है कि वहाँ पे जो पहले की मैं बात बता रही हूँ, अभी की नहीं, मैं पहले की बात बताऊँ तो वहाँ क्या था कि जो अधिकार वहाँ वाइट पीपल को था, मतलब अमेरिकन पीपल को था, वहाँ के मतलब जो मेन रहने वाले थे उनको था, वो अफ्रीकन अमेरिकन को नहीं था. ठीक है, इसके अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन ने कई मूवमेंट्स चलाए थे जिसमें उनको एकता या समानता का अधिकार मिल सके. ठीक है, देखिए लिखा है प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट में उनके साथ बहुत इनइक्वली व्यवहार किया जाता था. जैसे कि व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, क्या किस तरह व्यवहार किया जाता था जब वो बस से ट्रैवल करते थे. कौन? अफ्रीकन अमेरिकन. दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, तो उन्हें ये था कि वो बस में एकदम पीछे जाके बैठे, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट वेन एवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट. और अगर वो आगे बैठे हैं तो उस टाइम अगर बस में कोई वाइट व्यक्ति, मतलब कोई अमेरिकन जो है बस में चढ़े, तो उन्हें उसको अपनी सीट ऑफ़र कर देनी चाहिए. अगर वो बैठना चाहे तो उसको अपनी सीट दे देनी चाहिए. और वाइट ब्लैक मैन जो रहता था अफ्रीकन अमेरिकन, उसको खड़ा हो जाना चाहिए या पीछे जाके बैठना चाहिए. ठीक है, आगे देखिए. रोजा पार्क्स 1930-2005 वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन. एक ही अफ्रीकन अमेरिकन थी, विमन थी, जो बहुत मतलब पूरे दिन काम करने के बाद, ऑफिस से काम करने के बाद घर जा रही थी, जो बस में बैठती हैं. ठीक है, और जब बस में वो आगे बैठती हैं तो सी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955 का समय था. ये बस से सफ़र कर रही थी. ठीक है, अपने काम से वापस आ रही थी और ये बहुत थकी हुई थी. जिस जगह ये बस पे बैठी थी, मतलब सीट पे, वहाँ पे उसी टाइम एक वाइट मैन आता है और उनसे सीट मांगता है और ये देने से मना कर देती हैं. ठीक है, हर रिफ्यूजल डेट स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर. और जो ये उनका जो रिफ्यूज़ल था, या इससे क्या होता है, इससे मतलब उन लोगों को बहुत बुरा लग जाता है. किसको? वाइट मैन को. ठीक है, अमेरिका के रहने वाले लोगों को जो वहाँ के निवासी थे. एंड विच कैम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट. उसी टाइम से कौन सा अधिकार चालू हुआ, कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? सिविल राइट मूवमेंट. इसका अर्थ होता है कि नागरिकों का समान अधिकार. द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1965 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ. ये जो एक्ट था यह किससे, मतलब किन चीज़ों के लिए था कि किसी को बेसिक ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. ठीक है, और इट ऑल्सो स्टार्टेड दैट द स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल. और इससे ये भी हुआ कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वह अमेरिका में रहने वाले बच्चों के साथ, वहाँ के जो मेन निवासी थे उनके साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ेंगे. ठीक है, उनके लिए सेपरेट स्कूल था वह बंद हो जाएगा. However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country. इसके बाद भी बहुत अधिक संख्या में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वह गरीब हैं. ठीक है,
मोस्ट अमेरिकन चिल्ड्रंस कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल। जो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वह उनके पेरेंट्स सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं कैसे स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को, दैट हैव फीवर फैसिलिटीज़, जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम होते हैं और जहाँ के जो टीचर्स होते हैं वह कम क्वालिफाइड होते हैं। किसके कंपेयर में, जहाँ पे वाइट स्टूडेंट्स के, मतलब जहाँ पे अमेरिका के मेन निवासी जो थे उनके रहने वाले बच्चे जहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उनकी अपेक्षा गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल के टीचर्स कम क्वालिफाइड थे। ठीक है, और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। और कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट स्कूल थे वहाँ पे जो वैसे ही हाईली रेटेड थे या ऐसे हाई फाई स्कूल थे जो प्राइवेट स्कूल की तरह ही थे। वहाँ पे अमेरिकन के, मतलब अमेरिका के बच्चे ही पढ़ते थे, अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे नहीं पढ़ते थे। अब देखिए, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब ए कम्प्लीटली। किसी भी देश को पूरी तरह से हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। कब नहीं कह सकते, जब तक कि वह वहाँ पे ये अनइक्वालिटी का ये चीज़ें ख़त्म ना हो। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक देश कोई तभी बन सकता है जब वहाँ पे ये जो जाति धर्म समुदाय के नाम पे भेदभाव कम हो, ये इशू ख़त्म हो जाए। ठीक है, इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इस बुक में पढ़ोगे आप कि किस तरह से इक्वालिटी का जो इशू है वो हमारे डेली लाइफ पे अफेक्ट डालता है। ठीक है, एज यू रीड दिस चैप्टर्स थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटीज अपहेल्ड। देखिए, अगर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसको, या अनइक्वालिटी का व्यवहार करते हैं तो उसके डिग्निटी को भी हर्ट होता है। लेकिन अगर हम सभी व्यक्ति के साथ इक्वली ट्रीट करते हैं तो उसकी जो डिग्निटी होती है वो भी हाई होती है, उसके अंदर और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस चैप्टर हैज़ completed now. In next video we will study about the geography chapter 2. ओके, तब तक के लिए बाय बाय। आप इसे रिवाइज करिए और पढ़िए।